संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ईश्वर के बिना इंसान अधूरा है। पर ये बात कब एहसास होती है साथ संगत जी, जब ये इंसान के जीवन में कभी ऐसा मोड़ आता है जो जिसे हम अपना मानते थे वो बिछड़ जाता है किसी कारणवश, धोखा दे करके या फिर किसी तरह से उससे जब दूरियां बनती है तो एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे छोड़ गया। तो वहाँ इंसान जो है अकेलापन महसूस करके कहीं एक कोने में बैठकर रोता है और याद करता है कि हे भगवान, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हे भगवान, मुझे छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे धोखा दिया। जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसे मैंने अपना समझा, तो ये भगवान से प्रार्थना करता है, कहता हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब थी। हे भगवान, मेरी मति ही मारी गई थी। ये बार बार भगवान से सब कुछ कहता है। ये भगवान कौन है जो आज याद आई है भगवान की। तो सत्संग जी, ईश्वर के बिना अधूरा जीवन इसलिए है कि हमारा नाता जो संसार से जुड़ा है, जो मिलना बिछड़ना ये निरंतर चलता रहता है। पर हर वक्त जो है, हर स्थिति में एक परमात्मा ही है जिसको हम याद कर लेते हैं। ये कभी नहीं बदलता। इसे कभी हमने दूसरे अलग नाम से, अलग रूप से नहीं याद करते। इसको उसी वक्त याद करते हैं जब इस संसार से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सत्संग जी, ये कभी इंसान से दूर हुआ ही नहीं, इंसान के बिल्कुल समीप है। संपूर्ण हृदय वाणी में एक पद है 8, हे निर्गुण, हे नित्य निरंजन, सब में है भरपूर तुम्हें, समीप से भी समीप है, तू घर तू दूर से भी दूर है। हे निर्गुण नित्य निरंजन, एक निर्गुण है, नित्य निरंजन है, ऐसा सब लोग जानते हैं, मानते हैं, कहते भी हैं। पर सत्संग जी कहते हैं कि समीप से भी समीप है, दूर से भी दूर है। जब जानते हैं, मानते हैं कि परमात्मा कड़ में है, सब में है, सब जगह है, तो फिर दूर कैसे होता है? ये दूर इसलिए होता है कि जब हमारा जुड़ाव संसार से हो जाता है, जब संसार से जुड़ाव होता है तो ध्यान के मार्ग से हट जाते हैं। ये जो ध्यान हमारा परमात्मा के तरफ होना चाहिए, ये ध्यान संसार के तरफ होता है। हम परमात्मा से कभी दूर नहीं होते। ये ईश्वर हमेशा हमारे साथ होता है, पर केवल ध्यान से अलग हट जाते हैं। ये पास होता है। पहली बात तो पहचान नहीं है। अगर पहचान होता तो क्षण मात्र भी नहीं दूर होते, पर पहचान के बिना दूर हो जाते हैं। जब कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में घटती है, जब एहसास होता है कि आज
इस संसार की कुछ वस्तुएं जो हमारे पास थी, आज वो छीन गया हमारे हाथों से। तब हमको परमात्मा का याद आता है। पहचान तो नहीं होता कि परमात्मा कितना दूर है, कितना पास है, पर उसे याद तो जरूर करते हैं। हे प्रभु, आप दया करो, कृपा करो। तो सत्संग जी, दूरी बनती जाती है कि हम परमात्मा को पुकारते तो हैं, पर परमात्मा को चाहते नहीं, परमात्मा से कुछ चाहते हैं। यही दूरी का कारण है। अगर ये बात समझ में आ जाती कि जब परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, सबका मालिक है, सब देने वाला दाता है, तो हम क्यों ना परमात्मा से ही अपना जुड़ाव रखें। परमात्मा को ही हम अपने समीप रखें ताकि हर आवश्यकता की पूरी हो। कब किस चीज़ की ज़रूरत हो, ये पूरा करता रहेगा, क्योंकि करता तो यही है ना। जब इसे हम कर्ता नहीं मानते, अपने आप को कर्ता मानते हैं, उसी वक्त कष्ट होता है, उसी वक्त तड़प होता है। जब हमारा जुड़ाव संसार से होता है तो ये तो परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं होगा। किसी जगह पे आज मकान है तो कल नहीं था और कल नहीं होगा। ऐसा जैसा कहते हैं कि ईश्वर हमेशा से रहा है, और हम जब कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है, आत्मा और ईश्वर, इसमें जो भ्रम हमारे अंदर हमेशा बना रहता है, ये अज्ञानता के कारण बना रहता है। सत्संग जी, अगर यही पहचान जब हो जाती है कि आत्मा नामहीन और निराकार है, जिस दिन हम इसको अपने शरीर के अंदर मान लेते हैं, उसी दिन इससे दूरी हो जाती है, उसी समय दूरी हो जाती है कि परमात्मा हमसे दूर है। परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा हमेशा साथ है। महापुरुष हमेशा कहते हैं कि कण कण तुझको देख कर अवतार करे अरदास। सत्संग जी, सतगुरु भी कहते हैं समीप से भी समीप है, दूर से भी दूर। तो जब हमारा जुड़ाव जैसे ही संसार से होता है, ये दूर हो जाता है। पास रह कर के भी नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। कहते हैं कि तेरा आदि मध्य नहीं और न तेरा अंत है, सोच समझ से परे है, सबके साहिब तू बेअंत है। न इनका कहीं आदि है न अंत है, सब जगह है, सब में है, सबसे परे है। ये जानना कठिन भी है और सहज भी है। कठिन इसलिए है कि जब तक कोई जनाने वाला नहीं मिलता तो जान कैसे सकते हैं। करीब है पर नहीं समझ पाते। जब जनाने वाला मिल जाता है तो सहज होता है, क्योंकि ये पास है। बस एक कहते हैं कि माया का आवरण हटाना होता है, बस इतनी सी बात है। तो सत्संग जी, ये संतों की कृपा से ही सत्य का
जानकारी होता है कि ये सत्य क्या है, परमात्मा करीब है। ऐसा हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं कि नियरे है सूझत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसने जाना वही ये आवाज़ दे सकते हैं। नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। नियरे है नहीं समझ में आ रहा है। ये जो अज्ञानता का पर्दा है ना आँखों पे, इसको कहते हैं मोतियाबिंद। और इस अज्ञानता का पर्दा जैसे ही सतगुरु हटाते हैं, इसीलिए तो गुरु कहा गया ना। और गुरु को जीवन में जब धारण करते हैं तो कहते हैं कि ये गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है। ये गुरु का अर्थ ही है प्रकाशमय। प्रकाशमय जो इनसे जुड़ जाता है, जो इनके चरणों में आता है, ये अंधकार का पर्दा तुरंत हटा देते हैं। मानो एक ज्ञान की तिल्ली जलाने से ये जो मन में अंधकार भ्रम का जो पर्दा है, ये सब तुरंत जो है हट जाता है। एक तिल्ली जलाने से, एक दीपक जलाने से अंधेरा वर्षों का भाग जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी घर में ताला बंद है और 6 साल बाद या 6 महीने बाद घर में आते हैं तो 6 महीने तक दीपक जलाना पड़ेगा, तब इस घर का अंधकार दूर होगा। एक दिन में, एक क्षण में, एक तिल जलाने से ही पूरे घर का अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार जन्मों जन्मों का जो अंधकार है, जो भ्रम है मन में, जब सतगुरु मिल जाते हैं तो ये जन्मों जन्मों का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। इसीलिए तो महापुरुष कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञासा ही तबहि। जन्मों जन्मों का अंधकार नष्ट हो जाता है जैसे ही ये गुरु के सन्मुख होते हैं। जैसे ही अंधकार का पर्दा हटता है, ये मिलकर ये जो आत्मा है ना, ये विदेह है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। ये तो शरीर का बदलाव होता है, शरीर की अवस्था बदलती है, शरीर बीमार होता है, शरीर का नाश होता है। आत्मा तो कभी न इसका मृत्यु होता है न जन्म होता है। ये तो अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए तो कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सत्संग जी जब संतों के बीच आते हैं, संतों से जुड़ा होता है, तो समझ आता है कि परमात्मा बहुत करीब है। परमात्मा तो हमसे कभी दूर हुए ही नहीं। और यही अधूरापन इंसान को हमेशा तड़पाता है। यही एहसास नहीं होने के कारण जीवन में कुछ न कुछ अभाव महसूस होता है। कुछ पाने की जिज्ञासा होती है, नहीं प्राप्त होता तो कष्ट होता है। किसी से मिलने की इच्छा होती है, मिलन नहीं होता है तो विरह होता है, तड़प होता है। अगर जिस दिन इंसान ये समझ ले कि हम जो कहते थे कि सबका मालिक एक है, तो सिर्फ कहना ही नहीं, एक है, सिर्फ यही है। इसी के नाम से जब धैर्यता मिलती है, इसी के नाम से जब बोध होता है, इसी के नाम से जब सुकून मिलता है।
अगर दुनिया के लोग भी कुछ संतोष दिलासा देते हैं तो इसी के नाम से ही देते हैं कि प्रभु सब ठीक कर देंगे। लोग कहते हैं कि ये मालिक की मर्जी है, कोई नहीं कहता कि मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी मर्जी है, मैंने जो किया वो नहीं करेंगे या कुछ करेंगे आपके लिए, ऐसा कोई नहीं कहता। सब कहता है मालिक की मर्जी, मालिक सब ठीक करेंगे। सब लोग जो है ईश्वर पे ही थोपते हैं, क्योंकि सबको यही अंदर से आवाज आता है कि ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है और किसी का जोर नहीं चल सकता, क्योंकि ये करण करावन हार यही है। आइए साथ संगत जी, इस संसार में रह करके संसार से नाता तो स्वतः जुड़ा है। जब तक ये संसार शरीर में है, शरीर संसार में है, तब तक इस संसार से जुड़ाव बना रहेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर से ही रिश्ते नाते जाति पाति धन दौलत सब कुछ है। पर साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं ना कि शरीर संसार में हो अच्छा है, पर संसार को शरीर यानी मन में ना लाओ, क्योंकि यही जब मन में आते हैं तो मिलन और बिछड़न यानी जुदाई, कुछ प्राप्त कुछ खोने का गम होता है, दुख होता है। तो संसार में शरीर है ये तो चलेगा, क्योंकि संसार में ही शरीर है, शरीर से ही संसार है। पर ये जो जिसका वजह है संसार में विचरण करना, बोलना चालना या जो भी क्रियाएं हो रही हैं, ये जिनकी शक्ति से हो रही है, जो कर रहा है इसके माध्यम से उसका एहसास करना ज़रूरी है। और इसका जब एहसास हो जाएगा तब लगेगा कि परमात्मा दूर नहीं, बहुत करीब है। इससे करीब तो कोई है ही नहीं और इसके सिवा कोई नहीं है, और इससे ही हम बिछड़े हैं, इससे ही हम दूर हैं। सद्गुरु कहते हैं कि तू स्वामी है कुल सृष्टि का, तू त्रिलोकी नाथ है, तू ही चलाता सबको, सबकी डोर तेरे ही हाथ है। जब एहसास होता है तो अब दूरी नहीं, नहीं है कुछ भी बाहर तुझसे, सब कुछ तेरे अंदर है। जीवन दाता भाग्य विदाता सब कुछ तुझ पर निर्भर है, सब कुछ तुझसे बना हुआ है, सब कुछ तुझ में ठहरा है। कहे हरदेव सकल दुनिया में, सब पर तेरा पहरा है। नहीं दूरी है ना। तो जो सद्गुरु के चरणों में आता है, सद्गुरु ऐसे ही सारे भ्रम को दूर करके एहसास कराते हैं कि ये परमात्मा से ही सब कुछ है, सब कुछ इसी में है, सब कुछ इसी से है। ये नहीं, अगर ऐसा भाव आया कि सब कुछ मैं हूँ तो उसी वक्त ईश्वर से दूरी होती है, और ये दूरी ही कष्ट का कारण बनता है। और यही कष्ट जो है हमेशा तड़पाता है, कुछ खोने का डर, कुछ मिलने की इच्छा बनी रहती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।